श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम संधि का तीसरा प्रकार देखेंगे। पहले हमने पढ़ लिए थे स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब हम पढ़ेंगे क्या? विसर्ग संधि। स्वर संधि के 8 प्रकार पढ़ लिए थे, व्यंजन संधि के भी 8-9 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर, किसके आने पर? स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है, किसमें? विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। पहले पद के अंत में क्या आएगा? पहले पद के अंत में विसर्ग आएगा, दूसरे पद के प्रथम में क्या आएगा? स्वर या व्यंजन आएगा। तो जो विसर्ग है, पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है, उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन या विकार हो जाएगा। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे रामः धन चलति, जैसे रामः धन चलति, पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग लगा हुआ है, दूसरे पद के प्रथम में क्या है? व्यंजन है। तो विसर्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। विसर्ग में परिवर्तन होगा तो ये दंती सा में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? दंती सा में परिवर्तन हो जाएगा। और स्तुहा स्तुना स्तुहा सूत्र से ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया? तालव्य सा में परिवर्तन हो गया। अगला है मनहा धन तापह, मनहा धन तापह। तो इसका विसर्ग का परिवर्तन क्या हुआ? विसर्ग का परिवर्तन क्या हुआ? दंती सा में परिवर्तन हो गया। और जब इसका संधि किया तो मनहा तापह, है ना। तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। अगला है विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही आता है। जो विसर्ग होता है वह हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही आता है। जैसे रामः में आ के बाद आया है, रामः लिखा है, माँ के बाद क्या है? आ है। आ क्या है? स्वर है। स्वर के बाद क्या आया है? विसर्ग आया है। स्वर के बाद क्या आया है? विसर्ग आया है। उसी प्रकार हरि में ई के बाद विसर्ग आया है। हरि में रा ई क्या है? स्वर है। स्वर के बाद क्या आया है? विसर्ग आया है। गुरु में ऊ क्या है? स्वर है। स्वर के बाद क्या आया है? विसर्ग आया है। तो जो विसर्ग संधि होती है उसमें पहले पद के अंत में क्या आता है? विसर्ग आता है। दूसरे पद के प्रथम में क्या आता है? दूसरे पद के प्रथम में स्वर या व्यंजन आता है। और पहले पद के अंत में हमेशा स्वर के बाद ही क्या आता है? विसर्ग आता है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा सभी को समझ में आई होगी। आगे हम देखते हैं, पहली संधि है हमारी विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र क्या होता है? विसर्जनीयस्य शः, विसर्जनीयस्य शः, है ना। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद? पहले पद के अंत में क्या आए? विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार 13 वर्ण होते हैं खर प्रत्याहार में। तो यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए, खर प्रत्याहार का वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? दंती सा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दंती सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? दंती सा हो जाता है। पहले पद के अंत में क्या आए? विसर्ग आए। दूसरे पद के प्रथम में क्या आए? खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सा हो जाता है। कौन सा? दंती सा। खर क्या कहलाता है? खर एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर, वर्ग मतलब 5 वर्ग पढ़े, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो इन
जो पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण ना, प्रथम वर्ण द्वितीय अक्षर और श आते हो, क्या आते हो? पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर और श आते हैं। खर में कुल 13 वर्ण होते हैं। पांचों वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर और श आते हैं। तो इस खर वर्ण में, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये पहले वर्ग का खा, ये दूसरे वर्ग का च छा, ये तीसरे वर्ग का ट ठा, ये चौथे वर्ग का ता था, और ये पांचवें वर्ग का पा फा, और फिर श। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श। आगे देखते हैं उदाहरण। यदि विसर्ग के बाद पहले पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग आएगा। दूसरे पद के प्रथम में च छ आए, है ना। पहले पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग आएगा। दूसरे पद के प्रथम में क्या आएगा? च और छ आए। तो विसर्जनीयस्य शः सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंती सा होता है। कौन सा सा होता है? दंती सा होता है। और इस सा को स्तोहा स्तुना स्तुहा सूत्र कौन सी संधि का है? स्तुत्व संधि का। स्तोहा स्तुना स्तुहा सूत्र से तालव्य सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है? तालव्य सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क्या है? चाय छाय, तो विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंती सा होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। और इस दंती सा को स्तुत्व संधि से स्तोहा स्तुना सूत्र से कौन सा सा हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखा है रामः धन चलति। क्या लिखा है? रामः धन चलति। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर दंती सा होगा। तो क्या बनेगा? रामस धन चलति। क्या बनेगा? रामस धन चलति। अब ये जो स है, स्तोहा स्तुना सूत्र से कौन से सा में परिवर्तित हो जाएगा? कौन से सा में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? रामस चलति। क्या हो जाएगा? रामस चलति। विसर्ग को किसमें बदला? दंती सा में। दंती सा को किसमें बदल दिया? तालव्य सा में। किसमें बदल दिया? तालव्य सा में। पहला उदाहरण समझ में आया होगा। दूसरा है निहाधन छलम। निहाधन छलम। पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? छा है। क्या है? छा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? निश बन जाएगा। धन छलम। निश धन छलम। अब ये जो दंती सा है, स्तोहा स्तुना सूत्र से क्या हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? निश्चलम। क्या बनेगा? निश्चलम। अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा, गौ धन चरति। गौह धन चरति। पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? चा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। गौस धन चरति। गौस धन चरति। अब दंती सा किस सूत्र से? स्तोहा स्तुना सूत्र से किस में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? गौस चरति।
क्या बनेगा? गौश्चरति। अगला चौथा उदाहरण हम देखते हैं, कहा धन चित। कहा धन चित, पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? चा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? कस धन चित। कस धन चित। अब ये स्तोहाश्चुना सूत्र से क्या हो जाएगा? तालव्य में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? कश्चित। क्या बनेगा? कश्चित। अगला उदाहरण देखते हैं, बालः धन चलति। पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में चा है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? बालस धन चलति। बालस धन चलति। अब ये सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? बालस चलति। क्या बनेगा? बालस चलति। अगला उदाहरण देखते हैं, निहाधन चय। पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? चा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? निषधन चयः। अब इस सा का स्तोहाश्चुना सूत्र से किस सा में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? निश्चयः। क्या बनेगा? निश्चयः। अगला सातवां उदाहरण देखते हैं, पूर्णः धन चंद्रः। पूर्णः धन चंद्रः। पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में चा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? पूर्णश धन चंद्रः। अभी स्तोहाश्चुना सूत्र से दंती सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? पूर्णश्चंद्रः। पूर्णश्चंद्रः, है ना। आठवां उदाहरण देखते हैं, हरिः धन चलति। पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में छा है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। स्तोहाश्चुना सूत्र से क्या हो जाएगा? दंती सा का तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? हरिश छलति। हरिश छलति। नौवां उदाहरण देखते हैं, हरिः धन चलति। पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में चा है। इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। स्तोहाश्चुना सूत्र से क्या हो जाएगा? दंती सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? हरिश चलति। क्या बनेगा? हरिश चलति। 10वां उदाहरण देखते हैं, निहादन चलति। निहादन चलति। पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में चा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। अब स्तोहाश्चुना सूत्र से दंती सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? निश्चलम। क्या बनेगा? निश्चलम। तो ये 10 उदाहरण समझ में आ गए होंगे। शत्व संधि का जो पहला प्रकार था, यदि विसर्ग के बाद क्या आए? च छा आए तो विसर्जन यहाँ विसर्जनीय शाह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर श होता है, दंती सा होता है। और इस दंती सा को स्तोहाश्चुना सूत्र से तालव्य सा हो जाता है। इस प्रकार रामश्चलति, निश्चलम, गौश्चरति, कश्चित्, बालश्चलति, निश्चयः, पूर्णचंद्रः, हरिश्चलति, हरिश्चलति और निश्चलम, ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। शत्व विसर्ग संधि का दूसरा नियम।
तो इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद टा ठा हो तो, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो, दूसरे पद के प्रथम में टा या ठा हो, तो विसर्जनीयस्य शाह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंती सा होता है, और उस दंती सा को इष्टुना इष्टुहा सूत्र से मूर्धन्य सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। पहले पद के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। दूसरे पद के प्रथम में क्या हो? टा हो या ठा हो। तो विसर्जनीयस्य सहा सूत्र से विसर्ग को क्या हो जाता है? दंती सा हो जाता है। और इष्टुना इष्टुहा सूत्र से दंती सा को मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रामहाधन टीकते। रामहाधन टीकते, पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? टा है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? टा है। विसर्ग को क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? रामसधन टीकते। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टुहा। इस सूत्र से दंती सा को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? रामश टीकते। क्या बनेगा? रामश टीकते। कौन सा लग जाएगा? मूर्धन्य सा लग जाएगा। दूसरा उदाहरण है, धनुहा धन टंकारः। पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? टा है। तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? धनुष टंकारः, है ना। इष्टत्व संधि से क्या हो जाएगा? दंती सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्या बनेगा? धनुष टंकारः। क्या बनेगा? धनुष टंकारः। तीसरा उदाहरण है, रामहाधन ठकारः। पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? ठा है। विसर्ग को क्या हो जाएगा? दंती सा हो जाएगा। क्या बनेगा? रामसधन ठकारः। इष्टुत्व संधि के सूत्र से दंती सा को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्या बनेगा? रामष्ठकारः। दूसरा नियम समझ में आया होगा। पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग आए। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? टा या ठा आए। तो विसर्जनीयस्य सहा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता है, और इष्टुना इष्टुहा सूत्र से दंती सा को मूर्धन्य सा हो जाता है। अगला देखते हैं हम तीसरा नियम। यदि विसर्ग के बाद पहले पद के अंत में क्या आए? विसर्ग आए। दूसरे पद के प्रथम में क्या आए? ता आया, था आए। तो विसर्जनीयस्य सहा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंती सा होता है। कौन सा होता है? दंती सा होता है। वह दंती सा जैसा का तैसा रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, हरियाधन त्राता, है ना। जो त्रा है वह ता और रा से मिलके बना है ना। तो पहले पद का अंतिम वर्ण में क्या है? विसर्ग है। पहले पद का अंतिम विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिस धन त्राता, है ना। जैसा का तैसा रहता है ये, तो क्या बनेगा? हरिस्त्राता। क्या बनेगा? हरिस्त्राता। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, विष्णुहाधन तत्र। विष्णुहाधन तत्र, पहले पद के अंत में विसर्ग है। दूसरे पद के प्रथम में ता है।
तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, विष्णु तत्र। तीसरा उदाहरण देखते हैं, बालः धन तिष्ठति, पहले पद के अंत में विसर्ग, दूसरे पद के प्रथम में ता, विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, बालस् तिष्ठति। चौथा उदाहरण देखते हैं, विष्णुहा धन त्रायते, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्ग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, विष्णुस्त्राता त्रायते, विष्णुस्त्रायते। पांचवा उदाहरण देखते हैं, इतः धन तत्, इतः धन ततः, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, इतस्ततः, इतस्ततः। छठवां उदाहरण देखते हैं, कृतः धन तथा, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, कृतस्तथा, क्या बनेगा, कृतस्तथा। सातवां उदाहरण देखते हैं, गजः धन तिष्ठति, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, गजा तिष्ठन्ति, गजा तिष्ठन्ति। अगला उदाहरण देखते हैं, नमः धन ते, नमः धन ते, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, नमस्ते, क्या बनेगा, नमस्ते। अगला उदाहरण देखते हैं, मनः धन तापः, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, क्या बनेगा, मनस्तापः, क्या बनेगा, मनस्तापः। अगला है, विष्णुहा धन त्राता, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में ता है, तो क्या बनेगा, विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता। तो ये हमारा तीसरा नियम है, पहले पद के अंत में क्या आए, विसर्ग आए, दूसरे पद के प्रथम में ता या था आए, तो विसर्जन्यस्य शाह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, दंती सा होता है, इस दंती सा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला चौथा नियम देखते हैं, षत्व विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, पहले पद के अंत में विसर्ग आए, दूसरे पद के प्रथम में का या खा आए, तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर कुपो उपदमानी, इसे क्या बोलते हैं, उपदमानी का चिन्ह है, कुपो उपदमानी, का उपदमानी पहुंचा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर उपदमानीय होता है, क्या होता है, उपदमानीय होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण है, मनः धन कामना, पहले पद के अंत में क्या है, विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में क्या है, का है, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में क्या है, का है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उपदमानीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपदमानीय हो जाएगा, क्या बनेगा, मन उपदमानीय कामना, मन उपदमानीय कामना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बालकः धन खादति, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में खा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उपदमानीय हो जाएगा, बालक उपदमानीय खादति। अगला है, पंडितः धन कथयति, पहले पद के अंत में विसर्ग है, दूसरे पद के प्रथम में का है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उपदमानीय हो जाएगा, क्या बनेगा, पंडित उपदमानीय कथयति, पंडित उपदमानीय कथयति। तो ये सत्व विसर्ग संधि का हमने पढ़े 4 सूत्र।
क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।